राधे राधे, नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में ज्योतिष डेमो क्लास हमने दिया जिसमें 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियों के बारे में जाना। आज का जो दूसरा क्लास रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि ग्रहों के रत्न और कौन से धातु में पहन सकते हैं, अर्थात सोने में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं। और फिर हमारा विषय रहेगा कौन से अंगुली में धारण कर सकते हैं, ठीक है। फिर कौन से वार को धारण कर सकते हैं और ग्रहों के तत्वों के बारे में जानेंगे। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही लिख दिया, देखिए पहले क्या लिखा, ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। फिर आ जाता है धातु, उससे पहले रत्न है, ठीक है। फिर आ जाता है अंगुलियां, कौन सी अंगुली में धारण करना है। फिर आ जाता है वार, कौन से वार को धारण करना है। फिर आ जाता है तत्व, वो ग्रह कौन से तत्व का है, ठीक है। चालू करते हैं। पहला जो हमारा ग्रह है वो सूर्य है। पहला जो हमारा ग्रह है वो सूर्य है। और सूर्य का जो रत्न होता है, स्टोन होता है, वो माणिक्य होता है। क्या होता है? माणिक्य होता है। फिर इसका धातु होता है, किस धातु में धारण करना है? तो माणिक्य रत्न को सोने के धातु में धारण करना चाहिए। कौन से धातु में धारण करना चाहिए? सोने के धातु में धारण करना चाहिए। अब कौन सी अंगुली में धारण करना चाहिए? तो अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। कौन सा फिंगर कहते हैं? रिंग फिंगर भी कहते हैं। कौन से वार को धारण करना चाहिए? तो रविवार के दिन धारण करना चाहिए। रविवार के दिन बाकायदा सूर्य के मंत्र का, अर्थात आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, इस वाले मंत्र का एक माला करके हल्का सा इसका अभिषेक करके स्टोन का, फिर रविवार के दिन धारण करना चाहिए। और ये कौन से तत्व का ग्रह है? तो अग्नि तत्व का ग्रह है। कौन से तत्व का ग्रह है? अग्नि तत्व का ग्रह है। अर्थात सूर्य वाले, जिनकी भी लग्न में सूर्य होगी तो वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के होंगे। कैसे स्वभाव के होंगे? क्रोधी स्वभाव के होंगे। कैसे स्वभाव के होंगे? क्रोधी स्वभाव के होंगे। अब आ जाते हैं द्वितीय, चंद्रमा। चंद्रमा का जो स्टोन है वो है मोती। क्या है? मोती है। और मोती को कौन से धातु में धारण करना है? तो चांदी में धारण करना है। कौन से धातु में धारण करना है? चांदी के धातु में धारण करना है। और जो इसकी अंगुली होगी वो होगी कनिष्ठिका, अर्थात लिटिल फिंगर भी इसको कहते हैं। कनिष्ठिका, छोटी वाली उंगली में धारण करना है। और जो इसका वार, कौन से वार को धारण करना है? तो सोमवार के दिन धारण करना है। और जो इस ग्रह का जो तत्व है वो है जल तत्व है। फिर आ जाते हैं मंगल। मंगल में मूंगा रत्न को धारण करना चाहिए। या तो तांबे में बनवा ले, या तो फिर सोने में बनवा ले। या तो तांबे में बनवा ले, या तो फिर सोने में बनवा ले। इसको अनामिका फिंगर, अर्थात रिंग फिंगर में ही पहनना चाहिए। और ये मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। अब आ जाइए बुध। बुध का जो रत्न है वो है पन्ना। और पन्ना को सोने में पहनना चाहिए। और जो इसकी उंगली होती है वो तर्जनी होती है, अर्थात अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है। और इसको बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। और जो इसका तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। अब आते हैं गुरु। गुरु का जो रत्न है वो है पुखराज। कौन सा रत्न है? पुखराज रत्न है। और इसको पुखराज को सोने में धारण करना चाहिए। पुखराज को किसमें धारण करना चाहिए? सोने में धारण करना चाहिए। कौन सी उंगली? तो अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, अर्थात रिंग फिंगर में ही धारण करना चाहिए। रिंग फिंगर में ही धारण करना चाहिए। और इसका जो वार है वो गुरुवार है। और जो तत्व है वो आकाश तत्व है। कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है। फिर आ जाते हैं शुक्र। शुक्र का हीरा। शुक्र मतलब हीरा। और हीरा को कौन से धातु में धारण करना है? चांदी अथवा सोने के धातु में धारण करना है। कौन सी उंगली में? तो इसको भी रिंग फिंगर में ही धारण करना चाहिए। और इसके जो कौन से वार को धारण करना चाहिए? तो शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। और कौन सा तत्व है? तो जल तत्व है। कौन सा तत्व है? जल तत्व है। इसी प्रकार अब आ जाते हैं शनि। शनि ग्रह का जो रत्न है वो है नीलम। क्या है? नीलम। उसको लोहा अथवा पंच धातु में धारण करना चाहिए। और इसकी जो उंगली है वो मध्यमा है। उंगली जो है वो मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए? मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। मध्यमा मतलब जो बीच वाली, सबसे बड़ी वाली उंगली है। और कौन से वार को धारण करना चाहिए? तो शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। और ये तत्व है वायु तत्व, ठीक है। फिर आ जाते हैं राहु। राहु का जो स्टोन है वो है गोमेद।
गोमेद को पंच धातु में धारण करना चाहिए और बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए, और इसको भी शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। और वायु तत्व है, और कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। फिर आ जाते हैं केतु। केतु को लहसुनिया, केतु का जो रत्न है वो लहसुनिया है, और इसको पंच धातु में धारण करना चाहिए, और इसको भी मध्यमा में धारण अर्थात बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए, और इसको मंगल अथवा शनिवार दोनों वारों में पहन सकते हैं। और इसका भी जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। क्या समझ गए? ग्रह समझ गए, ग्रह से मिलने वाले जो रत्न है स्टोन समझ गए, कौन सी धातु में पहनना है ये भी समझ गए, कौन सी उंगली में पहनना है ये भी समझ गए, और कौन से वार को पहनना है ये भी समझ गए, और कौन सा तत्व है ये भी समझ गए। अब ये समझने का बात है कि कितने रत्ती का धातु पहनना चाहिए, कितने रत्ती का रत्न पहनना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरा 60 किलो है, 60 किलो है तो मतलब मेरे को 7.5 या 6.5 रत्ती का पहनना चाहिए, 7.5 अथवा 6.5 रत्ती का पहनना चाहिए। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब हमारा जो दूसरा विषय है वो विषय रहेगा हमारा नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक नैसर्गिक मित्रता के ऊपर रहेगा। मित्र और शत्रु, ग्रह किसको मित्र मानते हैं और किसको शत्रु मानते हैं, ये आवश्यक है। हाँ, हमारा विषय क्या है? तत्कालिक नैसर्गिक मित्र अथवा शत्रु। ठीक है जी, तो अब ले लेते हैं ग्रह। सूर्य, सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले चंद्रमा उसका मित्र ग्रह है, चंद्र ले लेते हैं। फिर गुरु मित्र ग्रह है, गुरु क्या है? मित्र ग्रह है। फिर मंगल, मंगल भी क्या है? मित्र ग्रह है। और इस सम किसको मानता है? तो बुध को सम मानता है, बुध को सम मानता है। शत्रु किस किस को मानता है? तो शनि और शुक्र को क्या मानता है? शत्रु मानता है, शनि और शुक्र को शत्रु मानता है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, बुध को मित्र मानता है और सूर्य को मित्र मानता है, बुध को मित्र मानता है और सूर्य को मित्र मानता है। सम वो बाकी सब ग्रहों को मानता है, मंगल को मानता है सम, ठीक है, गुरु जी को भी सम ही मानता है, शनि को भी सम ही मानता है, और उसके बाद शुक्र को भी सम ही मानता है। ठीक है, इन सबको सम मानता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। फिर आ जाते हैं मंगल। ठीक है, मंगल, मंगल के जो मित्र रहेंगे वो सूर्य रहेंगे, सूर्य से मित्रता रहेगी, चंद्रमा से मित्रता रहेगी और गुरु जी से मित्रता रहेगी। सम में ये शुक्र को मानेंगे, शुक्र और शनि को ये सम मानते हैं, शुक्र और शनि को क्या मानते हैं? सम मानते हैं। और बुध को क्या मानते हैं? बुध को ये मानते हैं शत्रु, बुध को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। मंगल के बाद क्या आ गया? बुध, बुध, बुध शुक्र को मित्र मानता है, शुक्र को मित्र मानता है और सूर्य को मित्र मानता है। बुध को, बुध क्या है? शुक्र को मित्र मानता है और सूर्य को मित्र मानता है। सम किसको मानता? तो शनि और मंगल को सम मानता, शनि और मंगल और गुरु जी को भी सम मानता है। अब शत्रु किसको मानता है? तो शत्रु मानता है चंद्रमा को, किसको मानता है? चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब आ जाइए गुरु, गुरु जी सूर्य को मित्र मानते हैं, ठीक है, चंद्रमा को भी मित्र मानते हैं, ठीक है, मंगल को भी मित्र मानते हैं, ठीक है, मंगल को भी मित्र मानते हैं। शनि को क्या मानते हैं? शनि को मानते हैं सम, शनि को क्या मानते हैं? सम मानते हैं। उसके बाद शत्रु किस किस को मानते हैं? तो शुक्र और बुध को शत्रु मानते हैं, शुक्र और बुध को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अब आ जाइए गुरु के बाद शुक्र, गुरु बाद क्या है? शुक्र। तो शुक्र किसको मित्र मानता है? बुध को मित्र मानता है और शनि को मित्र मानता है, बुध को मित्र मानता है और किसको मित्र मानता है? शनि को मित्र मानता है। सम किसको मानता है? तो मंगल को सम मानता है और मंगल को सम मानता है और गुरु जी को सम मानता है, ठीक है। और शत्रु कौन है इसके? तो चंद्रमा और सूर्य इसके शत्रु हैं, चंद्रमा और सूर्य क्या है? शत्रु हैं। अब आ जाइए शनि, है ना, शनि किसको मित्र मानता? तो शनि बुध को मानता है मित्र और शुक्र को मित्र मानता है, और किसको मानता है? शुक्र को मित्र मानता है, ठीक है। सम किसको मानता है? तो सम केवल गुरु जी को मानता है, ठीक है। और उसके बाद शत्रु किसको मानता है? तो मंगल को मानता है,
मंगल को शत्रु मानता है, सूर्य को शत्रु मानता है और चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या है? सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल को मित्र मानता है, बुध को सम मानता है, शनि शुक्र को शत्रु मानता है। फिर आ जाते हैं चंद्रमा बुध और सूर्य को मित्र मानता है, बाकी सभी ग्रहों को अपना समदृष्टि से देखता है। शत्रु चंद्रमा किसी को नहीं मानता। मंगल सूर्य चंद्र गुरु को मित्र मानता है, शुक्र शनि को सम मानता है और बुध को शत्रु मानता है। बुध शुक्र और सूर्य को मित्र मानता है, शनि मंगल गुरु को सम मानता है और चंद्रमा को क्या मानता है? शत्रु मानता है। गुरु सूर्य चंद्रमा मंगल को मित्र, शनि को सम, शुक्र और बुध को शत्रु। शुक्र बुध शनि को मित्र, मंगल गुरु को सम, चंद्रमा सूर्य को शत्रु। शनि बुध और शुक्र को मित्र, गुरु को सम और चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए। राधे राधे।